जी हाँ, ईरान कर सकता है बड़ा हमला। ईरान ने अपनी बात 2 टूक में ख़त्म की थी, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ईरान ने कहा है जो सीज़ फायर का समय था वो कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब अमेरिका ने जो हमसे एग्रीमेंट किया था, अमेरिका ने जो हमसे शर्तें रखी थी, उसे जल्द से जल्द पूरा करनी होंगी, नहीं तो हम डिफेंस एफिशिएंसी मूड में आ जाएंगे। और ईरान ने कहा है अमेरिका के बैरिकेडिंग तोड़ने में हम देरी नहीं करेंगे, वेट नहीं लगाएंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, अपनी वीडियो में बार बार बताया था कि ईरान एफिशिएंसी मूड में है। और ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप मीठी मीठी बातें कर रहे हैं तो ईरान कच्ची बोली खेल रहा है। ईरान सख्त लहजे में बोल रहा है, जिसके वजह से मिडिल ईस्ट में हालात और ईरान की जंग की बढ़ने की संभावना है। जी, ईरान तैयारी कर रहा है बहुत बड़ी जंग की। ईरान के ऑफिशियल का मानना है कि ईरान लंबी जंग के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। और ईरानियन एक्सपर्ट का मानना ये है कि अमेरिका और इजराइल अभी हमला नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये है, वजह ईरान ने नहीं बताई है, वजह मैंने आपको पहले ही बता दी थी। वजह ये है कि अमेरिका और इजराइल के पास इस वक्त हथियार खत्म हो चुके हैं, वो इकट्ठे कर रहे हैं, वो धोखे से हमला फिर करेंगे। इसलिए ईरान ने पहले से तैयारी करी है, अपने आप से खुद से हमला करने के लिए, पहले हमला करने के लिए। अमेरिका और इजराइल ये दिखाना चाहते हैं कि अभी सब कुछ शांत है, ईरान के लोगों को, ईरान को ये दिखाना चाहते हैं अभी सब कुछ सिंपल है, शांत है। फिर एकदम वो हथियार इकट्ठे करके हमला कर देते हैं। इसलिए ईरान पहले हथियार जंग की लंबी तैयारी कर रहा है, हथियार इकट्ठे कर रहा है, और ईरान ही पहले हमला कर सकता है। दोस्तों, बड़ा कांड हो गया है। इराक के कुर्दिस्तान के पीएम के प्राइवेट ऑफिस पर हमला हुआ है। ये हमले 2 ड्रोन से हुए थे। दूसरा ड्रोन का हमला कुर्दिश लड़ाकों के इंटेलिजेंस ऑफिस पर हुआ है। और उसके बाद इराक की सरकार ने, पीएम ने कहा कि ये दोनों हमले ईरान ने किए हैं। और इस पर ईरान भड़क गया। देखिए जरा, ईरान ने कहा कि हमने किसी के इंटेलिजेंट दफ्तर पे हमला नहीं किया है। अगर हम हमला करते हैं तो बताकर करते हैं, ऐलान कर कर करते हैं, क्योंकि हम ही तो सच्चे मुसलमान हैं। अमेरिका बेचारा करे तो करे क्या, ट्वीट तो करना पड़ेगा। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हमारा सबसे पहला और सबसे बड़ा गोल ये है कि ईरान परमाणु हासिल ना कर सके। इसमें कौन सी नई बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई इस चीज़ को पहले ही कह दिया था कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। और खामनेई ने फतवा भी दिया था कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। अब तुमने ऐसे इंसान को कत्ल कर दिया जिससे कि तुम सोच रहे हो, तुमने ऐसे ईमानदार इंसान को कत्ल कर दिया। अब तुम सोच रहे हो कि उनके मानने वाले या उनके बेटे मुस्तफा खामनेई परमाणु बम ना बना लें जिससे कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाए। इसलिए बोलना तो पड़ेगा, ट्वीट तो करना पड़ेगा। भाई, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ओमान को स्टार्टिंग में अपनी साइड करने वाला था, ओमान को अपनी तरफ करने वाला था शुरुआत में। और ईरान उसी जगह पे, ईरान ओमान से सीधी बात कर रहा था, ईमानदारी से बात कर रहा था। तो ओमान को ईरान की बात समझ में आ गई और ओमान ईरान की साइड होने लगा। और जब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता चली कि ओमान ईरान की साइड हो रहा है, हमारी बात अब ओमान नहीं मानेगा, तो अमेरिका ने ओमान को ही धमकी दे डाली कि ईरान को, ईरान के और हमारे बीच ओमान आया तो हम ओमान पर बड़ी बमबारी करेंगे। अब ये एग्जाम्पल मैं अरब देशों को देना चाहता हूँ कि जो उसके साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अमेरिका की बात मानोगे तो सही हो, अगर नहीं मानोगे तो हमला करने की धमकी दे देता है। भाई, ये किसी का नहीं हुआ जिसे इसने ठगा नहीं, अमेरिका किसी का नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। और आप क्या कुरान नहीं पढ़ते? उसमें लिखा है कि यहूदी और नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो मैंने कुछ दिन पहले आपको एक बात बताई थी और मैं पहले ही इशारा दे चुका था कि अमेरिका इतना भोगला गया है कि अब अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर हम छोटे न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे न्यूक्लियर से बमबारी कर सकते हैं। और आपको ये तस्वीर दिख रही होगी, एक नीचे और एक ऊपर। ये अमेरिका के यहूदी नेता हैं, ये अमेरिकी नेता हैं। इन्होंने कहा है कि ईरान भी जापान की तरह हमें अकड़ दिखा रहा है, आंख दिखा रहा है, झुक नहीं रहा है, जिससे कि हमें ईरान में परमाणु का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या
ईरान पर बमबारी करनी पड़ेगी या बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। ये देखिए, अब अमेरिका ने $22 बिलियन की एक अमेरिकी कंपनी से डील की है, जिस कंपनी में 1 साल के अंदर अंदर 1000 टोमहोक मिसाइल बनानी पड़ेंगी। यानी 1000 टोमहोक मिसाइल सिर्फ 1 साल के अंदर बनाई जाएंगी। मानना पड़ेगा, ईरान से लड़ाई लड़के अमेरिका बिल्कुल निहत्था हो गया, अमेरिका बिल्कुल खाली हो गया, जिसे अब लंबे समय तक के लिए सिर्फ कुछ हथियार हासिल होंगे। कुछ मीडिया हैं, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये देखिए, ईरान और अमेरिका में जो 60 दिन का सीज़ फायर हुआ था, जो अब ख़त्म हो चुका है। तो इस न्यूज़ों ने कहा है कि अमेरिका और ईरान में डील हो चुकी है कि इस सीज़ फायर को और लंबा बढ़ाया जाएगा। और हमने जितनी रिसर्च की है, हमारे पास जितने सोर्स हैं, उससे ये पता चलता है कि ईरान तो सीधा मुंह से मना कर रहा है सीज़ फायर करने को। और आपको क्या लगता है कि ईरान को सीज़ फायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। ईरान कतर पर भड़का है। ईरान ने कहा है कि कतर में हमारे 3 पायलट हैं, जिन्हें कतर कबूल नहीं रहा है, बता नहीं रहा है। तो ईरान ने कहा इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कतर को ये जानकारी और देनी चाहिए और बताना चाहिए कि जिस कंट्री के वो तीनों कैदी थे, उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और बताना चाहिए। भाई, कतर तो बता ही नहीं रहा है, कबूल ही नहीं रहा है कि हमारे पास कोई किसी कंट्री की कैदी हैं। با قطر مراودات منظمی داریم، نقش آفرینی میکنند در مباحث مرتبط با روند دیپلماتیکی که از مدتی قبل شروع شده بین ایران و آمریکا. خب همزمان نگرانی ها و ملاحظاتمون رو هم باید حتما اعلام بکنیم در رابطه با 4 خلبان شجاع ایرانی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در همون روزهای نخست جنگ در روز 11 اسفند 1404 عازم یک عملیات دفاعی شدند برای هدف قرار دادن منشأ و مبدأ تجاوز نظامی آمریکا علیه इधर अमेरिका के मिडिल ईस्ट के सेंटकॉम ने कहा है कि हमने ईरान के अब तक 64 जहाज़ों को वापस मोड़ चुके हैं और ईरान के 3 जहाज़ों पर हम हमला भी कर चुके हैं। इधर ये देखिए, IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप की बात झूठी साबित करके उसकी बेइज्जती कर दी है। IRGC ने कहा है कि अमेरिका जो दावा कर रहा है, ईरान हमसे बैक चैनल से होकर बात कर रहा है। IRGC ने कहा हमारा कोई बैक चैनल ही नहीं है जिससे हम किसी से बात कर सकें, या हम किसी बैक चैनल से हम अमेरिका से बात नहीं कर रहे हैं। ये अमेरिका गुलाबी सुअर झूठ बोल रहा है। फिर ईरान की IRGC ने अपने दुश्मनों को वार्न करते हुए कहा है कि बेटा, अभी हमने अपने बहुत सारे सरप्राइज, बहुत बड़े बड़े सरप्राइज तुम्हें दिखाए नहीं है, और अब लग रहा है कि वो सरप्राइज आपको दिखाने पड़ेंगे। ये देखिए, ईरान ने कंफर्म किया है कि हमने अमेरिका के अब तक 200 एयरक्राफ्ट मार दिए हैं, जिनमें कुछ ड्रोन्स, जिनमें कुछ फाइटर जेट्स शामिल हैं। और ईरान ने अमेरिका का इतना नुकसान करा है, इतना बड़ा नुकसान करा है, अगर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप सपने में भी देखता होगा तो सहम जाता होगा। ये अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, द एटलांटिक, नाम तो आपने सुना होगा। इसमें लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो चुका है और अपनी भड़ास साउथ कोरिया पर निकाल रहा है। इसमें लिखा है कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ईरान का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाया और अपनी भड़ास और सारी कंट्रीज़ पर और साउथ कोरिया पर निकाल रहा है। ईरान ने अमेरिका के सेंसेस और पाबंदियों को ठुकराया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जो हमसे कह रहा है कि हम ईरान में ज़मीनी पाबंदी लगाएंगे, ईरान ने कहा अमेरिका ने तो हमारे यहाँ पहले से ही ज़मीनी पाबंदी लगाई हुई है। अमेरिका ने कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ब्लॉकेज लगाया हुआ है समुद्र में, तो हम उससे वैसे ही बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ज़मीनी पाबंदी, ईरान ने अमेरिका के सेंसेस और पाबंदियों को ठुकराया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ये बात कह रहा है कि हम ईरान में ज़मीनी पाबंदी लगाएंगे। ईरान ने कहा कि हमारे यहाँ तो ज़मीनी पाबंदी पहले से ही लगी हुई है। अमेरिका ने जो हमारे यहाँ समुद्र में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लगाए हुए हैं, तो हम वैसे ही बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं।
तो ज़मीनी बिजनेस कैसे कर पाएंगे। लेकिन इस बात से एक बात तो पक्की पता चलती है कि ईरान में कितनी भी पाबंदी लग जाए, कितनी भी वो लग जाए, ईरान एक ही बात कहता है कि तुम कितनी भी पाबंदी लगा लो, हम पर उस चीज़ का 1% भी असर नहीं होता है। ईरान के हथियारों के सामने अमेरिका का बेड़ा गर्क हो चुका है। अमेरिका के पेंटागन ईरान के ड्रोन को रोकने के लिए सस्ते इंटरसेप्टर बनवा रहा है। वो सोच रहा है कि ईरान के ड्रोन रोकने के लिए जो अब तक हमारे महंगे हथियार खर्च हो रहे थे वो अब खर्च ना। और इधर ये देखिए, ईरान ने यूएई एक टैंकर को सीज कर लिया है। हजरात, पूरे मिडिल ईस्ट रिपोर्ट और ईरान स्पेशल रिपोर्ट मैंने आपको भर भर के दी। इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने इस छोटे भाई को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी अगली इम्पोर्टेंट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं, जब तक